जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों सबसे पहले मैं मनीष कुमार वर्मा हैं, ये गोंडा के हैं, तो उनके फ़ोन नंबर पे यही लिखा हुआ था, तो उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने यह जानकारी मुझे भेजी है। बच्चों जैसा आप जानते हैं मैं सरकारी अध्यापक हूँ और समय मिलता है उस तरह से वीडियो बनाता हूँ, जितनी जानकारी होती पूरी जानकारी बता देता हूँ, कुछ छिपाता नहीं हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको स्वयं से मेहनत करके जाननी होगी। अब देखिए जैसे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो अन्य जनपद के बच्चे पूछेंगे सर हमारे यहाँ का हमारे यहाँ का। बच्चों जितनी जानकारी, देखिए गोंडा का बच्चा अगर ये मनीष वर्मा नहीं भेजे होते, मेरे ख्याल से या टीचर हैं या बच्चा है, ये आइडिया नहीं है मुझे इसका, तो अगर वो भेजे नहीं होते तो मैं ये वीडियो बना नहीं पाता। ऐसे ही अगर आपके जनपद में, आपके ज़िले में अखबार में कुछ सूचना आती है अटल आवासीय के बारे में या किसी और एग्ज़ाम के बारे में, या जैसे आश्रम पद्धति है, ठीक है, तो आप ज़रूर फ़ोटो खींच के भेजिए। ठीक है, तो अन्य जो चीज़ें हैं आप जो पूछते हैं अन्य जानकारियों के लिए आप बच्चों आप यूट्यूब पर ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, वीडियो पूरा आप नहीं देखते हैं। कई बच्चे फिर श्रेष्ठा योजना का पूछ रहे हैं सर फॉर्म कब आएगा, जबकि मैंने बताया हुआ है कि फॉर्म कब एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे ही आप वीडियो पूरा देखिए, तब मैंने कुछ ना बताया हो तब आप सवाल पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बच्चों ये देखिए जो डिटेल है ये गोंडा की डिटेल है। आपको बताना चाहूँगा ये आश्रम पद्धति स्कूल है, ये उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, साथ ही साथ मुझे ध्यान आ रहा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह के स्कूल चल रहे हैं। जैसे यहाँ अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के लिए बने हैं, वैसे ही श्रमिकों के लिए अन्य राज्यों में भी चल रहे हैं। सबका पैटर्न लगभग सेम है। कक्षा 6 के लिए दे रहे हैं तो 5 वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आ रहा है। कक्षा 9 के लिए दे रहे हैं, जो कक्षा 8 में मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें उसमें आएंगी। विज्ञान गणित तो आना ही आना है। ठीक है, तो तैयारी आप उसी से जारी रखिए। सभी वीडियोस बच्चों प्लेलिस्ट में मेरे चैनल के हैं। तो इसमें देखिए यहाँ प्रवेश को मांगे आवेदन, परीक्षा 27 मार्च को। तो यहाँ पर गोंडा जिले में 27 मार्च को होने जा रही परीक्षा। मुझे अब ध्यान आ रहा है 2 साल पहले एक बच्चे ने मुझे लिख के भेजा था कि सर आपकी वजह से मेरा जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया। मैं उस समय नहीं जान रहा था कि ये जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है क्या, क्योंकि मैंने देखिए जानकारी जुटानी चाहिए थी, मुझे नहीं मिल पाई थी। लेकिन आज क्लियर हो गया कि यह एक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय है जिसका नाम बदलकर अब जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय कर दिया गया है। ठीक है, इसका आप ध्यान देंगे। जो भी बच्चे NMMS का एग्ज़ाम पास किए हैं, ये केवल यूपी के बच्चों के लिए है। ठीक है, और कहाँ कहाँ आश्रम पद्धति, एक और वीडियो मेरा बना हुआ है, शायद उसमें मैंने डिटेल बताई हुई कि कहाँ कहाँ पर आश्रम पद्धति है। नहीं भी है तो आप कहाँ से पता कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो बच्चे NMS पास किए हैं वो इसमें एकदम एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि फिर आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। या तो आप इन स्कूल में पढ़ लें या तो आप NMS की छात्रवृत्ति ले लें, तो ये आपके हाथ में है। ठीक है, दूसरी बात बच्चों की कई जगह के आश्रम पद्धति विद्यालय बहुत ही अच्छे हैं, मुझे पता चला, और कई जगह के मतलब उतने अच्छे नहीं हैं। तो ये आपका अपना डिसीजन होगा। आप अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग, ध्यान दीजिएगा हर एक ज़िले में समाज कल्याण विभाग होता है। ठीक है, तो आप वहाँ जाएंगे, उनसे जानकारी ले लेंगे। जैसे मैं केवल गोंडा का बता पा रहा हूँ, वाराणसी का भी सारनाथ में है ये मुझे पता है। ठीक है, लेकिन कैसे विद्यालय हैं ये मुझे पता नहीं है, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। ठीक है, जो देखिए मुझे नहीं पता रहेगा मैं स्पष्ट बताऊंगा। तो मेहनत करके आपको खुद से पता करना होगा आपके ज़िले में आश्रम पद्धति विद्यालय हैं कि नहीं हैं। ठीक है, ये मुझे पता है कि हाँ बच्चों को यहाँ रख के फ्री में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो आप अपने ज़िले का पता कर लीजिएगा। देखिए इसकी अब डिटेल है, मैं आपको पढ़ के बताने जा रहा हूँ। समाज कल्याण विभाग से संचालित जिले के 3 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय पहले राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में नए शैक्षिक सत्र में कक्षा 6, 7, 8 व 9 में 276 छात्रों को प्रवेश लिया जाएगा। तो देखिए क्लियर हो गया कितने बच्चों को प्रवेश लिया जाएगा। ठीक है, और 15 मार्च को निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि है। छात्रों का चयन जो है परीक्षा के माध्यम से होगा। तो देखिए ये परीक्षा होगी आपकी ऑफलाइन मोड में। इसके लिए 15 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखिए जो गोंडा के विद्यालय हैं उन्हीं विद्यालयों में फॉर्म मिल रहे हैं। ठीक है, और कई बच्चों को अपने ज़िले का पता नहीं होगा, वो क्या करेंगे समाज कल्याण विभाग जाएंगे, वहाँ पता कर लेंगे विद्यालय कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, या तो आप नेट पे गूगल पे लिखिएगा आश्रम पद्धति विद्यालय, अपने ज़िले का नाम आश्रम पद्धति विद्यालय
स्कूल वाराणसी, आश्रम पद्धति विद्यालय लखनऊ, आश्रम पद्धति विद्यालय आपका प्रयागराज। तो जहाँ कभी जानना है आप टाइप कीजिएगा, मेरे ख्याल से सूचना वहाँ आ जाएगी। ठीक है, फिर आप जाके वहाँ खुद आपको पता करना होगा। देखिए छात्रों का चयन जो है परीक्षा के माध्यम से होगा, और ये हमने पढ़ लिया। अब निर्धारित तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 27 मार्च को होगी। तो डेट भी हमें पता चल गई कब एग्ज़ाम है, किस स्कूल में कितनी सीटें। देखिए जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय विशंभरपुर में कक्षा 6 में अनुसूचित जनजाति के 42, अन्य पिछड़ा वर्ग के 18 और सामान्य वर्ग के 10, कक्षा 7 में SC वर्ग के 9, कक्षा 8 में अनुसूचित वर्ग के 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3, कक्षा 9 में अनुसूचित जनजाति के 16 छात्रों को प्रवेश मिलेगा। सकरौला कर्नलगंज में कक्षा 6 में अनुसूचित जनजाति के 42, अन्य पिछड़ा वर्ग के 18, सामान्य वर्ग के 10 और कक्षा 7 में अनुसूचित वर्ग के व अन्य पिछड़ा वर्ग के 1, कक्षा 8 में अनुसूचित। देखिए इस तरह से है। ये देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाता है कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या। ऐसा नहीं है कि हर एक जनपद में इसी तरह से रिजर्वेशन हो, तो आप जाके इसको पता करिएगा अपने स्तर से। ठीक है, कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अनुसूचित जाति है ही नहीं। ठीक है, तो उनके लिए रिजर्वेशन वहाँ नहीं रहेगा। तो ये देखिए जेल रोड में ये पूरी जानकारी, यहाँ पर इतनी इतनी सीटें हैं, ये आप खुद से अब पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों देखिए ये जानकारी थी। कोई अन्य जानकारी इसी तरह से आपके ज़िले की आपको मिलती है तो अन्य बच्चों को मैं ताकि जानकारी दे सकूं, तो आप लिख के भेज दीजिएगा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। सर मैं आज अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग गया था, तो वहाँ पता चला कि हमारे यहाँ ये विद्यालय हैं और इन विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा इस तारीख की होगी, इतनी इतनी सीटें हैं। और विद्यालय अच्छा है कि नहीं है ये ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ताकि मैं अन्य बच्चों को भी जानकारी दे सकूँ। ठीक है बच्चों, ये थी इंपॉर्टेंट डिटेल। थैंक यू वेरी मच।